नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे और बीएचयू वर्ल्ड के इस खास सीरीज बीएचयू कैप्सूल में इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हम लोग टॉपिक वाइज या फिर सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि किस पोर्शन से क्वेश्चंस कैसे अराइज होते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस अराइज होने की संभावना है। आइए बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करते हुए सीधा अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और एंशिएंट हिस्ट्री एक मेजर रोल प्ले करता है कभी कभी, क्योंकि देखिए इस बार सिलेबस चेंज हुआ है तो ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता कहां से कितने क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपका अगर ये सारा टॉपिक तैयार रहेगा तो क्वेश्चन के आंसर तो बनने ही हैं। आइए सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि हिंदू धर्म में कुल कितने संस्कार होते हैं। नंबर ऑफ संस्कार इन हिंदुइज्म। तो हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार होते हैं। बिल्कुल एक पॉइंट वाला आंसर था, ये 16 संस्कार होते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा जो है वह है बौद्ध संगति से संबंधित। बौद्ध संगति, बौद्ध समिट्स जो हुए थे महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो विवाद उत्पन्न हुआ था उस पर जो है सुलझाने के लिए बौद्ध समिट का आयोजन किया गया था। तो 4 बौद्ध समिट का आयोजन किया गया था। इससे क्वेश्चन ये आता है कि कब किया गया था और जब किया गया था उसमें राजा कौन था और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये चारों बौद्ध समिट के बारे में देख लें। तो हमारा दूसरा जो है वह है पॉइंट बौद्ध संगति से संबंधित। बौद्ध संगति, पहला बौद्ध संगति कब हुआ? पहला बौद्ध संगति हुआ आपका 483 ईसा पूर्व में और ये राजगीर में हुआ, ठीक। और शासक जो थे इस समय उनका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु जो थे ये हर्यक राजवंश के शासक थे और अध्यक्ष जो थे वह थे महाकश्यप। इसी के तरह दूसरा बौद्ध समिट 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में जो है फिर होता है और इस समय जो है ये बौद्ध समिट वैशाली में हुआ। वैशाली और इस समय जो हमारे शासक थे वो थे कालाशोक। ये इतिहास में काक वर्ण के नाम से भी जाने जाते हैं और इनका जो अध्यक्ष था साबक मीर। ये था अध्यक्ष, शासक यानी रूलर। उसके बाद ये प्लेस, टाइम और ये सीरियल नंबर कौन सा था, एसएल नंबर, ठीक। तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन जो है वह 255 ईसा पूर्व में हुआ। 255 ईसा पूर्व में और ये पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था और अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक के शासनकाल में। और ये हमारा मोगली पुत्र तीक्ष्ण जो थे ये इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद चौथा जो बौद्ध संगति हुआ ये प्रथम ईस्वी में हुआ और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। फर्स्ट ईसा पूर्व में ये बौद्ध संगति हुआ और ये कुंडल वन हुआ था कश्मीर में। कुंडल वन कश्मीर में और जो इसका शासक था वो कनिष्क था। कनिष्क किस राजवंश का था? किस डायनेस्टी का? कुषाण डायनेस्टी का। और जो इस समय आपके अध्यक्ष थे उनका नाम था वसुमित्र। एक चीज यहाँ पे ये जानिए, कनिष्क से क्वेश्चन यहाँ ये पूछता है कि कनिष्क ने एक संवत की शुरुआत की थी जब यह गद्दी पर बैठा था 78 ईसा पूर्व में, ठीक ना। तो इसने जो है एक संवत की शुरुआत की जिसको कहा जाता है शक संवत। और ये शक संवत जो है अभी राष्ट्रीय कैलेंडर है भारत का, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो शक संवत की शुरुआत किसने की? कनिष्क ने। कब किया? 78 ईसा पूर्व 78 बीसी में। और ये आपके चारों बौद्ध संगति, इसको लिखिए और याद कर जाइए। इसके बाद आइए पॉइंट नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए आपके टेंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मंदिर से। तो आइए थोड़ा मंदिर के बारे में सीधा जान ले। तो खजुराहो का मंदिर जो है वह कहां है? खजुराहो का मंदिर पॉइंट नंबर 3 जो है वो हमारा टेंपल से रिलेटेड है, ठीक। पहला पॉइंट इसमें खजुराहो का मंदिर जो है यह कहां है? खजुराहो का मंदिर यह आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में। और यह हिंदू एवं जैन मंदिर का जो है मंदिरों का समूह है। ये कोई एक मंदिर नहीं है बल्कि ग्रुप ऑफ टेंपल्स है, हिंदू प्लस जैन का। यहां से 2 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनता है कि इसको किसने बनवाया। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखिएगा, इसको चंदेल डायनेस्टी के शासकों ने बनवाया था, ठीक। और यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि खजुराहो मंदिर का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो ये इसका जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है कंदरिया महादेव। कभी घूमने का मौका मिले आप लोगों को खजुराहो तो जाइए और कंदरिया महादेव
ये बिल्कुल बगल मेन मंदिर के बगल में है, यहाँ पे आप जरूर जाइए। ठीक, इसके बाद जो है एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि खजुराहो का मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में से कौन सा टेंपल जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो याद रखिएगा खजुराहो। इसके अतिरिक्त भी कई हैं, लेकिन आप खजुराहो याद रहेगा, मान लीजिए ऑप्शन में खजुराहो है तो आप टिक मार देंगे। इसके बाद दूसरा मंदिर जो है इस श्रेणी में वो है कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर, कोणार्क टेंपल। ये कोणार्क टेंपल से क्वेश्चन ये बनता है, कोणार्क टेंपल किसके लिए, मतलब किसको समर्पित है, तो ये आपका सूर्य देवता को समर्पित है। और ये कहां है कोणार्क टेंपल, ये उड़ीसा में है। ठीक, उड़ीसा। और इसको किसने बनवाया था, इसको बनवाया था नरसिंह देवा फर्स्ट। नरसिंह देवा फर्स्ट, और ये थे गंग डायनेस्टी के, गंग डायनेस्टी के। ठीक, कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर के बाद जो ये भगवान सूर्य को समर्पित है, यह बात आप याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट जो है वह है अजंता एंड एलोरा से संबंधित। ठीक, ये चौथा पॉइंट था। और पांचवा पॉइंट आइए देखते हैं, अजंता एंड एलोरा केव से संबंधित है। अजंता एलोरा से कई बार क्वेश्चन जो है एंशिएंट हिस्ट्री में पूछे गए हैं। अजंता एलोरा केव, सबसे पहले ये आपको जानना है कि ये क्या है। ये केव जो है बौद्ध एवं जैन और हिंदू की यहाँ पे चित्र वगैरह जो है अंकित किए गए हैं अजंता केव्स में। अजंता प्लस एलोरा केव्स। अजंता का जो केव है इसमें सिर्फ और सिर्फ बौद्ध के चित्र हमें मिलते हैं, पिक्चर्स, जबकि एलोरा में हिंदू प्लस जैन प्लस बौद्ध तीनों के मिलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है अजंता किस धर्म से संबंधित है, किस संप्रदाय से संबंधित है, बौद्ध संप्रदाय से। एलोरा किससे संबंधित है, तो हिंदू जैन बौद्ध, ये तीनों से संबंधित है। ये कहाँ है, ये है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, औरंगाबाद में। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इससे बनता है इसका निर्माण कब हुआ, तो अजंता का निर्माण जो है वो 2nd BC से लेके 6th AD तक हुआ था। ठीक, और एलोरा का निर्माण जो है वो आपका 6th AD के बाद हुआ था। किसने बनवाया था, बिल्ट बाय राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा जो है यह बनवाया गया था। और नंबर ऑफ केव्स जो है, नंबर ऑफ केव्स इन अजंता वो 29 है, जबकि एलोरा में जो है 34 है। एक और क्वेश्चन टेंपल से आपको यह पूछा जा सकता है कि जगन्नाथ टेंपल, जगन्नाथ टेंपल ये कहाँ है। जगन्नाथ टेंपल जो है ये पुरी में है और भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ठीक, और अगला क्वेश्चन एक और है टेंपल से, लिंगराज टेंपल, लिंगराज टेंपल। लिंगराज टेंपल ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में है। और यह जो है हरिहर देव को डेडिकेटेड है। हरिहर देव, हरिहर देव कौन थे, हरिहर देव जो थे वह विष्णु और शिव दोनों का मिला जुला एक रूप है भगवान का, और ये वही है। और ये सोमवंशी डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, सोमवंशी, सोमवंशी डायनेस्टी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके केव से थे। हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे ये है 5th नंबर पॉइंट में कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं। एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा केव्स कहाँ है, तो एलिफेंटा केव्स जो है वो अभी महाराष्ट्र मुंबई में, महाराष्ट्र मुंबई में। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 6, ये सारे पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चैप्टर वाइज हम लोग हिस्ट्री पढ़े तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप रिवाइज करेंगे तो इन सारे पॉइंट्स को रिवाइज करके जरूर एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इससे कई बार सवाल पूछा गया है। स्तूप से हर बार सवाल पूछा जाता है, हर बार। स्तूप क्या है, सबसे पहले ये समझिए। स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो उनके शरीर को अलग अलग जगहों पे दफनाया गया था।
अलग अलग पार्ट पे, अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग जगहों पे ले जाया गया था। तो वहां पे जो बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया उसको स्तूप कहा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही से बनता है, स्तूप किससे संबंधित है, पूछ देगा। बौद्ध धर्म से संबंधित है। सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सबसे बड़ा स्तूप जो है वह सांची का स्तूप है। ठीक, सांची का स्तूप ये कहाँ है? तो ये आपका है मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था, सांची का स्तूप। और महात्मा बुद्ध की जब बात हो रही है बौद्ध धर्म की, तो एक दो क्वेश्चन महात्मा बुद्ध से देख लेते हैं क्या क्या बनता है। महात्मा बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध ये आपके शाक्य कुल से संबंधित थे, शाक्य कुल से संबंधित थे। और इनको लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश कुंज भी कहा जाता था, एशिया का प्रकाश कुंज कहा जाता है। ठीक, उसके बाद महात्मा बुद्ध के क्वेश्चन तो ये बनता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश जो है वो कहां दिया? तो पहला उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ में। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सारनाथ वाराणसी, सारनाथ वाराणसी में इन्होंने दिया था। और हीनयान और बौद्धयान जो है, हीनयान प्लस महायान, बौद्धयान में, ये दोनों जो शाखाएं हैं बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। एक क्वेश्चन यहां पे ये भी छूट गया हम लोगों से कि इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया था? तो सबसे ज्यादा उपदेश जो है, सबसे ज्यादा उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश जो है इन्होंने दिया था कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, श्रावस्ती। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा उपदेश जो इन्होंने कहां दिया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप इसको देखिए कि जो गृह त्याग किया महात्मा बुद्ध ने, गृह त्याग किया, इसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको कहा जाता है निर्वाण, ज्ञान प्राप्ति जो हुई महात्मा बुद्ध को उसको कहा जाता है निर्वाण। तीसरा है कि जो प्रथम उपदेश दिया इन्होंने, प्रथम उपदेश, उसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। कहा दिया था? धर्म चक्र प्रवर्तन, सारनाथ में दिया था। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है मृत्यु को क्या कहते हैं? इनकी मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके जो थे बौद्ध धर्म से संबंधित और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जब बौद्ध धर्म की बात हम लोग कर लिए तो थोड़ा ये जैन धर्म की बात भी कर ले। जैन धर्म से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैन धर्म में देखिए 3 ही लोगों से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर और 24वें यानी कि अंतिम तीर्थंकर। तो जैन धर्म में सबसे पहले पॉइंट नंबर 7 तीर्थंकर शब्द ये पूछा जाता है कि तीर्थंकर मतलब क्या होता है। तीर्थंकर का मतलब होता है गुरु। तीर्थंकर किससे संबंधित है? तो तीर्थंकर संबंधित है जैनिज्म से। और इसके पहले गुरु जो थे, फर्स्ट तीर्थंकर जो थे, उनका नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव ये जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। उसके बाद पूछा जाता है 23वां तीर्थंकर, 23rd तीर्थंकर जो था वह कौन थे? तो 23rd तीर्थंकर जो थे वह थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जन्म कहां हुआ था? वाराणसी में। इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद 24वें तीर्थंकर पे आइए। 24th तीर्थंकर जो थे वह थे महावीर स्वामी। इन्होंने सबसे पॉपुलर किया और इन्हीं को वास्तविक संस्थापक जो है जैन धर्म का माना जाता है। यहां से एक दो क्वेश्चन ये बनता है। एक क्वेश्चन बनता है किस राजा ने जो है अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य ये पहाड़ पर चले गए थे और इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार करके अपना शरीर वहीं पे त्याग किया था। जैन धर्म से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्यादवाद और अनेकांतवाद, स्यादवाद प्लस अनेकांतवाद, याद रखिएगा ये जैन धर्म के सिद्धांत हैं। क्वेश्चन सीधा ये आएगा कि स्यादवाद अनेकांतवाद जो है ये टीचिंग्स जो है वो किस
रिलीजन के हैं, तो वो आपके जैनिज्म के हैं। और बौद्ध धर्म का जो बुक है उसका नाम है त्रिपिटक। बौद्ध का जो बुक है उसका नाम है त्रिपिटक। ठीक। भगवती सूत्र जैन धर्म का किताब है। भगवती सूत्र यह जो है जैन धर्म की बुक है। और याद रखिएगा जैन धर्म में जो होली बुक्स होते हैं उनको आगम भी कहा जाता है। आगम, क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है, आगम का संबंध किस धर्म से है? तो आगम का संबंध जो है जैन धर्म से है। भगवती सूत्र किस धर्म की किताब है? वो जैन धर्म की किताब है। त्रिपिटक किस धर्म की किताब है? वो बौद्ध धर्म की किताब है। सिद्धांतवाद और वेदांतवाद ये टीचिंग जो ये सिद्धांत जो है वो किस धर्म के हैं? तो ये भी जैन धर्म के हैं। उसके बाद अंतिम है कि बुद्ध और महावीर ने जो उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था? तो बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वह पाली भाषा में दिया था, जबकि महावीर ने जो उपदेश दिया था वो उन्होंने अर्धमगही, अर्धमगही यानी मगध की भाषा। इनका जन्म जो है वो वैशाली की तरफ हुआ था। और हालांकि ये भी इनका टीचिंग्स जो है पूरी शिक्षा दीक्षा हुआ जो है बोध गया की तरफ हुआ, वो भी मगध का हिस्सा है। लेकिन इन्होंने अपनी जो क्या कहते हैं उपदेश ये पाली भाषा में दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके जो थे बौद्धिज्म और जैनिज्म के थे। अब आइए पॉइंट नंबर 8 की ओर हम लोग चलते हैं। पॉइंट नंबर 8 जो हमारा है वह एंशिएंट ट्रैवलर्स फ्रॉम फॉरेन, जो विदेशी यात्री आए थे उससे क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। और ये फेमस क्वेश्चंस है, याद रखिएगा। स्तूप वाला भी फेमस क्वेश्चन था बीएचयू के क्वेश्चन सेटर का, और ये भी विदेशी यात्री का विवरण जो है यह भी बहुत फेमस है। पॉइंट नंबर 8 विदेशी यात्री पूछा जाता है कौन किसके शासन काल में आया, किसकी कौन सी बुक है, ये सब हम लोग देख लेते हैं सीक्वेंस में। सबको एक जगह मैंने किया है। ये मेगास्थनीज, मेगास्थनीज से सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि मेगास्थनीज जो है वह किसके दरबार में था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। उसके बाद यह कहां का था? तो यह था ग्रीक यूनान का, ग्रीक यूनान का था। और इसकी एक बहुत फेमस बुक है दोस्तों जिसका नाम है इंडिका। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि इंडिका जो है वो किसकी पुस्तक है? इंडिका जो है मेगास्थनीज की पुस्तक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फेमस मतलब कि एकदम चर्चित क्वेश्चंस में से एक है। और बीएचयू के जो क्वेश्चन सेटर है उनका तो बिल्कुल लगता है पसंदीदा क्वेश्चन है। उसके बाद फाहियान की बात करते हैं। फाहियान, फाहियान किसके दरबार में आया था? तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे ये आपके गुप्त राजवंश के थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य थे वो आपके मौर्य राजवंश के थे। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? तो चंद्रगुप्त ने किया। किसने? चंद्रगुप्त ने, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस बात में आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। विक्रमादित्य की उपाधि जो था वो गुप्त वंश का जो शासक चंद्रगुप्त था उसने धारण किया था, ना कि मौर्य वंश के शासक ने। इन्होंने 405 से 411 एडी के बीच ये आए थे फाहियान। बस एक ही क्वेश्चन इससे बनता है किसके दरबार में आए थे। तीसरा है हमारा हुएनसांग। हुएनसांग किसके दरबार में आए थे? हुएनसांग जो थे वो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। ह से होता है हुएनसांग, ह से होता है हर्षवर्धन, HH याद रखिएगा। और आइए उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की ओर चले। हुएनसांग के बाद जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट है वह है मार्को पोलो। ठीक, मार्को पोलो। मार्को पोलो आपके इटली के निवासी थे और यहां से यही क्वेश्चन पूछा गया है कि यह कहां के निवासी थे। ये 1292 से 94 के बीच में आया था। पांचवा जो इस सीरीज में हमारा है वह है अल-बरूनी। अल-बरूनी, अल-बरूनी हालांकि मध्यकालीन भारत का है, लेकिन जब हम लोग विदेशी यात्रियों की बात कर रहे हैं तो यहीं पे इस चीजों को देख लें ताकि कंफ्यूजन बाद में ना क्रिएट हो जाए। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी गजनी के साथ, महमूद गजनी के साथ आया था। और इसकी एक बहुत फेमस बुक है दोस्तों किताब-उल-हिंद। कई बार पूछा गया है किताब-उल-हिंद।
इसी को तहकीक़ हिंद भी कहते हैं। तो अल-बरूनी जो है महमूद गजनी के साथ बारात आया था। इससे क्वेश्चन ये बनता है कि अल-बरूनी जो है किसके साथ आया था? महमूद गजनी के साथ आया था। और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इसकी पुस्तक का नाम था किताबुल हिंद। छठा क्वेश्चन है इब्न बतूता, पहन के जूता, आ गया था ये भारत। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और यह मोरक्को का निवासी था। यहां से क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है, इब्न बतूता कहां का रहने वाला था? यह मोरक्को का रहने वाला था। और इसकी जो बुक थी उसका नाम था रेहला, बुक की नाम था रेहला। और अंतिम जो है इस सीरीज में वो है विलियम हॉकिंस, पहला व्यक्ति जो इंग्लिश बोलने आ गया हिंदुस्तान में, विलियम हॉकिंस। यह जो है जहांगीर के दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था 1608 से 1611 के बीच में। ठीक, ये ब्रिटेन का रहने वाला था। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो विदेशी यात्री से संबंधित था और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यहां से हर बार पूछा गया है। आइए 9वें पॉइंट की ओर चलते हैं। 9वां पॉइंट हमारा जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है वैदिक काल। वैदिक काल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख ले जहां से बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वैदिक काल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में और किस सर्ग में किया गया है? वैदिक काल। वैदिक काल से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ऋग्वेद 3rd मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। और 10वां मंडल में जो है 10th मंडल में पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त मतलब इसमें बताया गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारी बातें जो है यह पुरुष सूक्त में बताई गई हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी, पवित्र नदी जो है जो मानी जाती थी वैदिक काल में वो थी सरस्वती। सरस्वती अभी एक काल्पनिक नदी के रूप में देखी जाती है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है, हाँ अच्छा, एक क्वेश्चन जो था प्रमुख देवता कौन था उस काल का? प्रमुख देवता, सबसे प्रमुख देवता जो था उसका इंद्र था। और आइए कुछ क्वेश्चन दर्शन के देख लें। दर्शन से कई बार क्वेश्चन पूछे गए कि ये दर्शन किसका है। सबसे पहला इस श्रेणी में हमारा है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन किसका है? वैशेषिक दर्शन जो था महर्षि कनाद का। इन्होंने अणु का सिद्धांत, एटम्स की थ्योरी इन्होंने दिया था उस जमाने में। जो डाल्टन्स थ्योरी वगैरह आप लोग पढ़ते हैं ये महर्षि कनाद बहुत पहले दे चुके थे, ऐसा माना जाता है। उसके बाद है अचिंत्य भेद। अचिंत्य भेद ये कौन था? ये चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। उसके बाद आता है विशुद्ध द्वैत। विशुद्ध द्वैत, विशुद्ध द्वैत जो है यह माधवाचार्य के द्वारा दिया गया था। माधवाचार्य के द्वारा दिया गया था। इसके बाद है विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था रामानुजाचार्य के द्वारा। और फिर अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद दिया गया था शंकराचार्य के द्वारा। और अंतिम इस सीरीज में हमारा है शुद्ध द्वैतवाद, शुद्धाद्वैत। ठीक, शुद्धाद्वैत जो है यह वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया, वल्लभाचार्य। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। हालांकि मैं आपको वही सारे पॉइंट्स बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और जो पूछे गए हैं। बिल्कुल भी टॉपिक से आपको मैं नहीं भटका रहा हूं और कोशिश मैं कर रहा हूं कि बिल्कुल टू द पॉइंट जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है बस उसको टच करता हुआ मैं निकलता चला जाऊं। चलिए हम लोग चल रहे हैं अगले पॉइंट की ओर। तो फेमस बुक्स की बात कर ले, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की 10वां पॉइंट हमारा फेमस बुक्स। यहां से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फेमस बुक्स की सीरीज में हमारा जो पहला बुक है वह है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी VVI एकदम फेवरेट क्वेश्चन बीएचयू के एग्जामिनेशन सेंटर का। लगता है कोई बुक का नाम उनको नहीं आता तो राज तरंगिणी उठा दे देते हैं। राज तरंगिणी कौन लिखा भाई? राज तरंगिणी लिखा कल्हन
और इसमें क्या लिखा है, कश्मीर का इतिहास। कई बार ये पूछा गया है राजतरंगी में किस बात की जानकारी मिलती है, इसमें कश्मीर का लंबे समय का इतिहास जो है राजतरंगी में हमें मिलता है। उसके बाद अष्टध्यायी, अष्टध्यायी ये कौन लिखे, ये आपके लिखे हैं पाणिनि। ठीक, तीसरा बुक इस सीरीज में हमारा है गीत गोविंद। ये हिंदी में भी पूछा जाता है, गीत गोविंद कौन लिखा था लैंग्वेज वाले सेक्शन में, तो गीत गोविंद जो है वह जयदेव की रचना है, जयदेव। चौथा बुक इस सीरीज में हमारा है महाभाष्य, महाभाष्य किसका, पतंजलि का महाभाष्य। कौन लिखे, पतंजलि। ठीक, पांचवा जो है वो है गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती। इसको लिखने वाले एक राजा थे जिसका नाम था राजा हाल। छठा बुक जो इस सीरीज में हमारा है वह है हर्षचरित, हर्षचरित कादंबरी, नगानंद रत्नावली, नगानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। ये सब कौन लिखा था, ये सब बुक जो है एक ही साथ हर्ष लिख दिए। ठीक, सातवां जो इसमें है वो है इंडिका। अभी मैंने आपको बताया था इंडिका कौन लिखे, कमेंट बॉक्स में बताइए इंडिका कौन लिखा। इंडिका लिखा है मेगास्थनीज। और एक चीज यहाँ पे दोस्तों यह है कि मेगास्थनीज जो है इंडिका बुक में पटना को पोलीबोथरा के नाम से बोलता है, पटना बराबर पोलीबोथरा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोलीबोथरा जो है वह किस शहर को बोला गया, तो वह पाटलिपुत्र को बोला गया। पटना में आधुनिक नाम बता रहा हूं, आपको ऑप्शंस में पाटलिपुत्रा मिलेगा। तो पोलीबोथरा उसको बोला है किसने, मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज किसके दरबार में था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। अभी तुरंत मैंने बताया आपको। इसके बाद अगला बुक है आठवां मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की प्रमुख रचना है, बहुत फेमस क्वेश्चन ये भी, मुद्रा राक्षस भी। उसके बाद आइए 9वें नंबर बुक की बात करें, बुक नंबर 9 कामसूत्रा। कामसूत्रा किसने लिखा, वात्स्यायन ने, वात्स्यायन। उसके बाद 10वें नंबर बुक की ओर चलते हैं, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम ये हिंदी में भी पूछ देता है। मृच्छकटिकम कौन लिखा, ये सुद्रक के द्वारा लिखा यह बुक है। एंशिएंट हिस्ट्री में भी पूछता है और हिंदी में भी पूछता है। और क्वेश्चन नंबर 11 है मिलिंद पनोह, मिलिंद पनोह। मिलिंद पनोह क्या है, मिलिंद पनोह जो था मिनांडर और नागसेन के बीच का संवाद था। यहां से यही पूछा जाता है इसमें क्यों कौन लोग बात किए हैं, तो मिनांडर और नागसेन। मिनांडर कौन था, आगे बताऊंगा। मिनांडर शासक था और ये सोने का सिक्का वगैरह भारत में चलाएगा। ये पहला शासक था, कुषाणों ने सबसे पहले सोने का, इंडो ग्रीक शासक था जो सोने का सिक्का के चलाता है। उसके बाद एक और बुक हमारा बची है पंचतंत्र। पंचतंत्र किसने लिखा, ये विष्णु शर्मा ने लिखा है। 2 बुक और बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं हम लोग। ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र ये आपका है बद्रयायन, बद्रयायन इन्होंने लिखा है। और अंतिम है कालिदास की रचनाएं, कालिदास की रचनाएं। कालिदास की कई रचनाएं जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो आपका मेघदूतम, मेघदूतम, कुमार संभवम, शकुंतला, मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम। तो ये दोस्तों आपका था इंपॉर्टेंट बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब आइए हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित। इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस किस पॉइंट को आपको देखना, आइए उसको देख लें। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले पूछा जाता है प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो 2 बंदरगाह था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, बहुत फेमस। एक तो था फेमस पोर्ट्स, पॉइंट नंबर 11, फेमस पोर्ट्स जो है प्रमुख बंदरगाह। पहला आपका है इसमें लोथल और दूसरा है सुतकोतदा, सुतकोतदा।
सुतकोतदा, ठीक। सुतकोदता से जो है घोड़े की अस्थि पंजर भी मिले हैं, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद आइए अगले पॉइंट की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसकी राजधानी कहाँ थी, कैपिटल कहाँ था? तो इसका जो कैपिटल था वह था हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो, दो राजधानियां थी, ठीक। इसके बाद है मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेथ, माउंड ऑफ डेथ, यह भी कहा जाता है। हड़प्पा जो था आपका ये रावी नदी के तट पर बसा था, जबकि मोहनजोदड़ो जो था ये सिंधु नदी के तट पर बसा था। एक और इंपॉर्टेंट शहर है कालीबंगन, कालीबंगा, कालीबंगा जो है ये आपका घग्गर नदी, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और कालीबंगा से अग्निकुंड, अग्निकुंड प्लस जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और चनहुद्रो जो है आपका सिंधु नदी के किनारे है, यहां से लिपस्टिक मिला है, लिपस्टिक, ठीक। उसके बाद आइए लोथल, लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है और यहां से भी अग्निकुंड और चावल के प्रमाण मिले हैं, अग्निकुंड प्लस चावल। मोहनजोदड़ो से कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिला था, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए, ये वीवीआई क्वेश्चन है। एक तो मिला स्नानागार, उसके बाद मिला अन्नागार, आद्य शिवा, आद्य शिव, प्रोटो शिवा जो है वो यहीं से मिला। और एक नर्तकी भी मिली थी, कांसे की मूर्ति थी ये नर्तकी की, ये भी मिला था। एक क्वेश्चन यहां से आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि थी, जो लिटरेचर, जो लिखते थे वो क्या थी? तो वो थी भाव चित्रात्मक, उसको हम लोग आज तक नहीं पढ़ पाए हैं, भाव चित्रात्मक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे आपके थे इंडस वैली सिविलाइजेशन से। एक चीज में ये देखिएगा कि कालीबंगा और लोथल ये दोनों जो है इंडिया में, ये राजस्थान में और ये गुजरात में। बाकी सारे साइट्स जो है आपके जो में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उसके बाद चनहुद्रो, ये सब साइट्स जो है आपका पाकिस्तान में है। अभी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो है हड़प्पा कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो कहाँ है तो पाकिस्तान में, चनहुद्रो कहाँ है तो पाकिस्तान में, कालीबंगा कहाँ है राजस्थान में, लोथल कहाँ है गुजरात में। तो ये कुछ आपका था इंडस वैली सिविलाइजेशन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आइए हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 12 की ओर। और पॉइंट नंबर 12 जो है वो हमारा फेमस टाइटल्स ऑफ रूलर्स, जो राजा उपाधि धारण किया करते थे, किसको क्या कहा जाता था, इससे कई बार क्वेश्चन जो है पूछे गए एग्जाम में। आइए उसको हम लोग एक बार देख लें पॉइंट वाइज। बिल्कुल फेमस टाइटल्स बाय रूलर, फेमस टाइटल्स बाय रूलर। एक बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें कि जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल आप कंठस्थ करके जाइएगा, याद करके। और अभी जब पढ़ा रहा हूं तो इसी समय याद करते जाइए, बिल्कुल इसको आगे के लिए मत छोड़िए, क्योंकि टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है। ये नहीं कि 2 घंटे बाद पढ़ लेंगे, आराम कर लेते थोड़ा, ऐसा मत सोचिएगा। सबसे पहला नाम इसमें आता है अशोक का। अशोक, अशोक को प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय की उपाधि के लिए जाना जाता है। दूसरा राजा है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है इन्होंने महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि, चंद्रगुप्त प्रथम। ये चंद्रगुप्त प्रथम कहां के हैं? गुप्त वंश के या मौर्य वंश के? गुप्त वंश के हैं। तीसरा है समुद्रगुप्त, इंपॉर्टेंट। समुद्रगुप्त से यह पूछा जाता है कि वीणा बजाते हुए, वीणा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया? तो वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। और इसको स्मिथ महोदय ने, स्मिथ क्वेश्चन पूछा है किसने कहा है? स्मिथ महोदय ने भारत का नेपोलियन कहा था, भारत का नेपोलियन, इंडियन नेपोलियन इसको कहा था। चौथा पॉइंट है हमारा हर्षवर्धन,
एग्जाम में कई बार पूछा गया है, शिलादित्य के नाम से किस राजा को जाना जाता है? शिलादित्य। शिलादित्य उपाधि जो थी वह हर्षवर्धन की थी। और समुद्रगुप्त से चीज छूट गया कि समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था उसका नाम था हरिसेन। हरिसेन, और इसने जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति, ठीक। प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है कवि हरिसेन के द्वारा की गई थी और ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अंतिम है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य। और एक चीज और, इसमें विक्रमादित्य की उपाधि और भी कई लोगों ने धारण की थी, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट जो इसमें हेमचंद्र, अंतिम हिंदू सम्राट था ये, इसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स जो है रूलर्स के, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, उसको मैंने देखा। अब आइए इंपॉर्टेंट कॉइन से क्वेश्चन देख ले, जो सिक्कों से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देख ले। पंच मार्क्ड कॉइन, आहत सिक्के ये किस चीज के बने होते थे ये पूछा जाता है। तो पंच मार्क्ड कॉइन, आहत सिक्के जो है वो सिल्वर प्लस ब्रॉन्ज के। पॉइंट नंबर 13, पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स, आहत सिक्के, ठीक। आहत सिक्के आपके बने होते थे सिल्वर प्लस कॉपर के। इसके बाद है कि गोल्ड कॉइन्स जो है किसके द्वारा चलाया गया था भारत में? गोल्ड कॉइन्स, याद रखिएगा सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स जो है यह चलाया गया कुषाणों के द्वारा। लेकिन सबसे पहले गोल्ड कॉइन चलाया गया इंडो ग्रीक शासक मिनांडर के द्वारा। भी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, इंडो ग्रीक शासक हैं, इंडो ग्रीक हिंद यवन शासक मिनांडर। मिलिंद पन्नों में नागसेन से यह वार्तालाप करते हैं मिनांडर। इसने सबसे पहले जो है, सबसे पहले गोल्ड सिक्का चलाया। और सबसे ज्यादा जो है कौन चलाया? कुषाणों के शासनकाल में। कुषाणों का सबसे प्रतापी राजा जो था वो था कनिष्क, जिसके शासनकाल में बौद्ध संगति हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम ईस्वी में। और उसने एक संवत की शुरुआत की थी, शक संवत। ये सारी बातें मैं आपको अभी पहले बता चुका हूं। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि रुपया किसके द्वारा चलाया गया था? रुपया, तो रुपया चलाया गया था सूर्यवंश के शासक शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे वो थे कॉइन्स से। कॉइन्स के बाद आइए हम लोग देखें इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस। अभिलेख से क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं उसको देख लें। इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस से 14 नंबर पॉइंट, इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस। इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख, ठीक। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से सबसे पहले इस श्रेणी में जो नाम आता है वो है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? जूनागढ़ अभिलेख का संबंध जो है रुद्रदामन दूत से, रुद्रदामन सेकंड से है। और जूनागढ़ अभिलेख में क्या है कि जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की चर्चा है। रुद्रदामन द्वितीय जो है, रुद्रदामन सेकंड जो है वो सुदर्शन झील को मरम्मत करवाता है, उसका रिपेयरिंग करवाता है। यह बात की जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और उसमें यह भी बताया गया है कि इसका निर्माण जो है पुष्यगुप्त के द्वारा करवाया गया था। सबसे पहले सुदर्शन झील, ये इंपॉर्टेंट यहां से है कि जूनागढ़ अभिलेख में इसकी चर्चा मिलती है। इसको ये रिपेयर करवाता है सुदर्शन झील को रुद्रदामन द्वितीय। और सुदर्शन झील बनवाया किसने था? तो यह जो था उसका नाम था पुष्यगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति था ये, गवर्नर चंद्रगुप्त मौर्य का यह गवर्नर था पुष्यगुप्त। इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया सुदर्शन झील किसने बनवाया, पुष्यगुप्त, रिपेयर किसने किया, रुद्रदामन। कहां उल्लेख मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख, ठीक। अगला पॉइंट इसमें हमारा प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति का किससे संबंध है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध जो किससे है? तो यह आपका संबंध है समुद्रगुप्त से। कौन लिखा था प्रयाग प्रशस्ति? कवि हरिसेन। कुछ देर पहले भी मैंने आपको बताया था। हरिसेन कौन थे? दरबारी कवि थे, ठीक। तीसरा पॉइंट जो हमारा इसमें, तीसरा पॉइंट है कि नासिक अभिलेख जो है वह किससे संबंधित है? नासिक अभिलेख जो है वो संबंधित है गौतमीपुत्र सातकर्णी से।
गौतमी पुत्र सातकर्णी से, महान शासक था ये। और इसमें यह जानकारी मिलती है कि नहपान को इसने हराया था, नहपान को। हालांकि आपको इतना याद नहीं रखना है, बस ये रखना है कि नासिक अभिलेख का संबंध किससे है, गौतमीपुत्र सातकर्णी से। अगला पॉइंट हमारा है महरौली स्तंभ। महरौली स्तंभ यह किससे संबंधित है, यह चंद्रगुप्त द्वितीय से। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी फिर से कौन सा आ गया, गुप्त राजवंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है आपका महरौली स्तंभ। उसके बाद अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे, तो अशोक के अभिलेख जो है वह भाब्रू और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के अभिलेख भाब्रू और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। और इसका अंतिम पॉइंट है हंथी गुफा अभिलेख। हंथी गुफा अभिलेख, हंथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंस्क्रिप्शन से। अब आइए अंतिम चरण में हम लोग हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, और ये कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन हम लोग देख लें जो कि किसी टॉपिक के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है, या फिर हमसे छूट गया होगा, मुझे बाद में लगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मिसलेनियस के अंतर्गत मैंने इसको रख दिया। आइए कुछ और क्वेश्चन सीधे 1 मार्क्स क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मिक्स्ड क्वेश्चन, इसका कोई टॉपिक नहीं है। मिक्स्ड क्वेश्चन ये है कि मगध का राजा, पहला राजा कौन था, मगध का फर्स्ट राजा, मगध का पहला राजा जो था, फर्स्ट राजा हुआ था बिंबसार। बिंबसार यह जो था हर्यक राजवंश का था, हर्यक राजवंश का। ठीक। दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया, मैंने आपको पहले बताया अभी। पाटलिपुत्र जो है यह बनाया गया था उदयन के द्वारा, उदयन। ठीक। तीसरा पॉइंट है महाबलीपुरम मंदिर, यह जो है इसको रथ मंदिर कहा जाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि रथ मंदिर किसे कहा जाता है, तो महाबलीपुरम मंदिर को। इसको कौन बनवाया था, पल्लव शासक नरसिंह बनवाया था इसको। महाबलीपुरम मंदिर यह रथ मंदिर है, और इसको किसने बनवाया, पल्लव शासक, पल्लव शासक नरसिंह ने बनवाया था। उसके बाद है कि पहला चालुक्य शासक कौन था, पहला चालुक्य शासक तो था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय पहला फेमस चालुक्य शासक था। पांचवा है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की, राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारत, ये दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की, दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की। उसके बाद फिर है कि बृहदेश्वर का मंदिर, तंजौर में बृहदेश्वर का मंदिर है, ये किसके द्वारा बनवाया गया था, ये चोल शासक राजा राज चोल प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। बृहदेश्वर का मंदिर तंजौर, ठीक, ये बनवाया गया चोल शासक राजा राज प्रथम के द्वारा। राजा राज प्रथम जो है चीन एक दूत मंडल भेजा था। क्वेश्चन ये भेजा जाता है कि किस चोल शासक ने चीन अपना दूत मंडल भेजा था, दूत मंडल, इसने डेलीगेसी को भेजा था चीन व्यापार करने के उद्देश्य से। ठीक। उसके बाद चोल वंश का संस्थापक कौन था, यहाँ ये भी पूछा जा सकता है। तो चोल वंश का संस्थापक जो था वो था विजया चोल, विजया चोल। और महात्मा बुद्ध की जो अधिकांश मूर्तियां हैं वो गांधार शैली की पाई जाती हैं। महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां थी वह गांधार शैली में पाई जाती है, और इस गांधार शैली का विकास जो है वह कनिष्क के समय हुआ। तो दोस्तों ये था आपका पूरा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस सब को मैंने बहुत ही कम समय में डील करने का प्रयास किया, और बिल्कुल आपके सर पे एक बर्डन के रूप में ये ना रहे, इसको बिल्कुल याद कर जाइए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल चीजों को जो है आप आगे के लिए नहीं छोड़ेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, हर लेक्चर के पहले बोल रहा हूं, इसके कुछ ही देर बाद तुरंत आपको तीसरा लेक्चर मेडिकल हिस्ट्री का मिलेगा, तो आप मेडिकल हिस्ट्री में जो है वह बनाएंगे।